दोस्तों, एक बादशाह के पास उसके एक दोस्त ने दो बड़े कीमती बाज जो फाल्कन्स होते हैं वो उसने तोहफे में भिजवाए। बादशाह बड़ा खुश हुआ क्योंकि ये बड़े रॉयल फाल्कन्स थे, बड़े कीमती बाज थे। तो बादशाह ने एक रॉयल फाल्कनर जो बाजों को ट्रेनिंग देता है उसको बुलाया और कहा कि देखो ये दो बड़े कीमती बाज हैं, इनको तुम ट्रेनिंग दो। तो जो फाल्कनर था, जो ट्रेनर था, उसने बाज को उड़ाने की कोशिश की। तो एक बाज तो बहुत ऊपर हवा में उड़ रहा था, झपट रहा था, परिंदा कैच कर रहा था, बड़ा ज़बरदस्त उसकी फ्लाइट थी, बड़ी ज़बरदस्त डाइव थी। दूसरा जो बाज था वो उड़ ही नहीं रहा था। ये जो ट्रेनर था इसने बहुत कोशिश की, उड़ नहीं रहा। तो बादशाह के पास गया, बोला सरकार ये एक तो बड़ा ज़बरदस्त उड़ रहा है लेकिन दूसरा है कीमती, नस्ल ज़बरदस्त है, उड़ नहीं रहा है। तो बादशाह ने बोला यार ये तो मसला हो गया। तो उसने अपनी सल्तनत में ऐलान करा कि जो भी कोई ट्रेनर है, अच्छा फाल्कनर है उड़ाने वाला, उसको बुलाया जाए, उसको मुँह मांगा इनाम देंगे क्योंकि ये कीमती बाज है, खड़ी घड़ी ऐसे बाज पैदा नहीं होते। तो बहुत से लोग आए और बहुत कुछ ट्राई किया, वो गोश्त हवा में डाला, कबूतर छोड़ा, मगर ये बाज जहाँ बैठा था बैठा रह गया, उड़ ही नहीं रहा। आखिर में बादशाह के इस ऐलान को सुन के गाँव से एक देहाती आदमी जो है किसान टाइप का शमला बांधे हुए आया और कहा कि जहाँ पना मुझे एक मौका दीजिए। बादशाह ने कहा भाई इतने बड़े बड़े ट्रेनर हार गए हैं, तुम क्या तीर मार लो। देहाती ने कहा जहाँ पना एक मौका तो दीजिए। तो बादशाह ने कहा देखो मैं वैसे ही तंग हूँ, एक मौका देता हूँ एक शर्त के साथ, बाघ को उड़ाने में कामयाब हो गए तो मुँह मांगा इनाम, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट करने की सजा में तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। देहाती ने बोला ठीक है। दूसरे दिन सुबह में जैसे ही बादशाह की आंख खुली, देखा कि दूसरा बाज भी हवा में खलाबाजियाँ मार रहा है, उड़ रहा है मज़े से, इधर से उड़ रहा है, इधर डाइव मार रहा। बादशाह परेशान हो गया, बोला देहाती को बुलाया, बोला भाई तू करा क्या। देहाती बोला सरकार मैं एक छोटा सा काम करा, ये बाज जिस टहनी पे बैठा हुआ था वो टहनी को काट दिया। दोस्तों ये जो छोटा सा वाक़या है इसमें सबक बड़ा सा है। आप लोग अपनी सेहत के मामले में उस दूसरे बाज की तरह हैं और अपनी दवाओं की टहनी पे चिपक के बैठे हुए हैं। अब आपने समझ लिया है कि सेहत अगर मिलनी है तो दवाओं के ज़रिए मिलनी है और आप दवाओं को पकड़ के बैठे हुए, दवाओं को छोड़ ही नहीं रहे और इसी हालत में आपकी, अल्लाह ना करे लेकिन बीमारों की मौत हो रही है। आपकी इस दवाओं वाली टहनी को काटना पड़ेगा और ये मिलेगा आपको नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी बाय नेचर एंटी मेडिसिन है। यहाँ आपको दवा नहीं मिलती, यहाँ आपको सेहत का रास्ता बताया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर सेहतमंद रहें तो न सिर्फ नेचुरोपैथी को अपनाइए बल्कि मुझे फॉलो करते रहिए। मैं आपको इसी तरह के मज़ेदार खूबसूरत कंटेंट्स देता रहूँगा।